नबी वहल बैत नबी हुक्मदारान रसूल वहल बैत रसूल दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम अल्लाह हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन बहक़ुल हुसैन जितने भी हाथ जिक्र शबीर में मांगने के लिए आए, इस इज़्ज़त वाले जिक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ मारिफत में और इसके विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ मिल के आमीन कहना मेरा अल्लाह। उस वक्त तक किसी शिया की आंख मौत के लिए बंद न हो जब तक उसे दीदार करबला नसीब न हो जाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे हजरात मिल के बाबा से बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आकर सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। थकी हुई इंसानियत के मसीहा को हुसैन कहते हैं। जख्मों की वाहिद इलाजगाह को हुसैन कहते हैं। दुश्मन इतना धमाकों से नहीं डरता जितना हुसैन के मातम से डरता है, क्योंकि मातमी का हाथ सीने पे बाद में लगता है, वक्त के यजीद के चेहरे पे तमाचा पहले लग जाता है। अज़ादारी हुसैन से दुश्मन कल भी खौफज़दा था, आज भी खौफज़दा है और हमेशा खौफज़दा रहेगा, क्योंकि हुसैन ने अपनी कौम को जीना सिखाया। ये पूरी कायनात का वाहिद लीडर है जिसने अपनी कौम को जीना भी सिखाया और मरना भी सिखाया है। हुसैन ने ज़माने को बता दिया है कि मर के जीना ही असल जीना होता है, जीना असल जीना नहीं होता, मर के जीना असल जीना होता है। हुसैन ने कहा यजीद मिट गया, मेरा जौन आज भी जिंदा है। उमर इब्ने साद मर गया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आज भी जिंदा है। तख्तों वाले चले गए, बख्तों वाले जिंदा हैं। भौंकने वाले चले गए, सजदे करने वाले आज भी जिंदा हैं। लिहाजा कभी भी मेरी कौम का नौजवान, मेरी कौम का बच्चा इस चीज़ से ना घबराए कि हम थोड़े हैं तो शायद हमें खामोश ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मज़ा इसी ज़िंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। ये ज़ुबानें कट सकती हैं, लेकिन ये सिवाय आले मोहम्मद के किसी का जिक्र नहीं कर सकते। किसी और के पीर का जिक्र इबादत होता तो शायद हम किसी का जिक्र कर लेते। ये हमें शेवा, ये हमें अकीदा दिया है मीसम तमार ने, जिसने फराज़ेदार पे जाके, जिसने तख्ते पे जाके, फांसी के तख्ते पे जाके, क्या कहने मीसम तमार, मिर्जा जी क्या कहने मीसम तेरे अकीदे के। अली ने कहा मीसम तुझे मेरी मोहब्बत में इस खजूर के साथ फांसी लटकाया जाएगा। मीसम जौल जाकर साहब भाई उस खजूर के पौधे को पानी दे के था, कब तू बड़ी होगी, कब मुझे अली की मोहब्बत में मौत आएगी। जमाना कहता मीसम तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं, मीसम ने कहा मुझे जिंदगी से ज्यादा अली से प्यार है। मेरे जिस्म और रूह का रिश्ता टूट सकता है, मेरी जुबान से अली नहीं निकल सकता, मेरे जहन से हुसैन नहीं निकल सकता। क्या कहने मीसम तमार को जब तख्ता दार पे लाया गया, उस वक्त के इब्न ज़ियाद ने कहा मीसम तू अली को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मीसम मुस्कुरा के कहता अगर तुझे कोई कहे खाना पीना छोड़ दे तो क्या तू छोड़ देगा? उसने कहा नहीं छोड़ सकता। मीसम ने कहा तू सांस लेना नहीं छोड़ सकता, मैं अली अली करना नहीं छोड़ सकता। उसने कहा फिर मैं तुझे कत्ल करूंगा। मीसम ने कहा तू पहले कत्ल नहीं करेगा, तू पहले मेरी जुबान काटेगा। जो जवान बैठे सर उठाना, जिनकी अकीदे जवान। मीसम तमार ने कहा तू पहले मुझे कत्ल नहीं करेगा, तू पहले मेरी जुबान काटेगा। उसने कहा तुझे किसने कहा कि मैं पहले तेरी जुबान काटूंगा? मीसम ने कहा सदियों पहले कायनात का वारिस बता गया था, पहले तेरी जुबान काटी जाएगी, फिर तुझे फांसी लटकाया जाएगा। तो तेरे जैसा कुत्ता हजार मेरे लिए मौत का हुक्म दे। जब अली कह के गया है कि पहले जुबान काटी जाएगी,
तो जब लिसानुल्लाह ने कहा है कि पहले जुबान काटी जाएगी तो तेरी क्या जरूरत है कि तू पहले मेरी गर्दन काटे, तो पहले मेरी जुबान काटेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर अली ने कहा है कि पहले तेरी जुबान काटी जाएगी तो ठीक है, पहले मैं तेरी गर्दन काटूंगा ताकि अली का ये फरमान गलत साबित करूं, आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि अली नौकरों को जो पैगाम दे के जाता है वो गलत होता है। तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे पाँव में जंजीरें, तलवार मेरे हाथ में है, जन्नात मेरे कब्जे में है। मैं चाहूं पहले गर्दन कटवाऊं, पहले हाथ कटवाऊं, पहले पाँव कटवाऊं। तू कहता है कि पहले मेरी जुबान काटी जाएगी, मैं पहले तेरी गर्दन काटूंगा फिर तेरी जुबान काटूंगा ताकि अली के फरमान को झूठा साबित करूं। मीसम तमार के हाथों में रस्सियां, पाँव में जंजीरें। कूफे के मरकजी चौक में मीसम को उल्टा लटकाया गया। मीसम ने कहा मरने से पहले एक दफा कूफे वालों को इकट्ठा कर मैं कोई बात करना चाहता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने समझा कि शायद माफी मांगेगा, अली को छोड़ देगा। कूफे के मर्दों इकट्ठे होकर कूफे के चौक में आ गए। उल्टा लटका हुआ था अली का नौकर, मीसम तमार के हाथों में रस्सियां, पाँव में जंजीरें। मीसम ने कहा ओ कूफे वालों, सारी जिंदगी बचपन तुम्हारे साथ गुजारा, जवानी तुम्हारे साथ गुजारी, बढ़ापा तुम्हारे साथ गुजारा, मरने से पहले मीसम चाहता है मैं तुम्हें एक बात बता के जाऊं जो कूफे वालों को नहीं पता। इतना कहना तो कूफे वालों ने कहा मीसम वो बात कौन सी है जो कूफे के मर्द नहीं जानते। मीसम ने कहा ये जो मुझे मारने के लिए आए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो जो हाथ में तलवार लेके खड़ा है ये बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है, वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा, वो फलां का बेटा है। मीसम ने बाप गिनने शुरू कर दिए, हर बंदे ने चेहरे चुबाने शुरू किए। इब्ने ज़ियाद ने कहा जल्दी करो खंजर निकालो, मीसम की जुबान काटो, कहीं ये मेरे बाप का पता न बता दे, कहीं ये जमाने को न बता दे कि मैं इसका बेटा हूं। इतना कहना था, ये हाथ में खंजर आया, मीसम की जुबान पे खंजर का आना था। मीसम ने आंखों में आंखें डाल के कहा शर्म नहीं आती, कुरान को झूठा कह रहा था। मीर समय तमार बता गए, मीर समय तमार बता गए, जिक्र जिंदा रहेगा। क्या कहने मुख्तार सकफी तेरे, जिंदान की जंजीरों में जकड़ा हुआ अली का भूखा शेर, अपनी कड़ियों की छन छन से मवद्दत अली के कसीदे पढ़ने वाला। इब्ने ज़ियाद ने तख्त पे बैठ के कहा मैं मुख्तार के लिए मौत का हुक्म देता हूं। नवाज भाई, मौत का हुक्म आना था, 70 बंदे मुख्तार को कैद खाने से लेने के लिए चले। 70 दरवाजे पे आके खड़े हो गए, किसी की जुर्रत नहीं हो रही, वो जमीन पे जाके मुख्तार को लेके आया। मर्जी उठा मुख्तार, 17 सीढ़ियां अबूर की, जिंदान का दरवाजा खुला, मुख्तार की नजर सूरज पे पड़ी। मुख्तार ने एक दफा सिपाही देखे, सिपाहियों के हाथों में नंगी तलवारें देखी। मुख्तार न तलवारों से डरा न सिपाहियों से खौफजदा हुआ। मुख्तार कहता अकेले को लेने के लिए इतने क्यों आ गए हो, अकेले को लेने के लिए इतने ज्यादा क्यों आए हो। उन्होंने कहा इसलिए कि तू अली की फौज के जरनैल था, तो अली का एक कमांडर है, तो अली का एक जानवर सिपाही है, इसलिए इब्ने ज़ियाद ने कहा ज्यादा तादाद में जाओ। मुख्तार ने कहा अगर ज्यादा लेने के लिए आ ही गए हो तो फिर मेरी एक शर्त है, मैं आगे चलूंगा तो मेरे पीछे चलो, ताकि जमाने को पता चले कि अली के नौकर की शान क्या होती है, अली के मुहिब की शान क्या होती है। मुख्तार आगे आगे चला, 70 बंदे तलवारें निकाल के पीछे पीछे चले। इब्ने ज़ियाद ने 1300 बंदा दरबार में बैठा था, 1300 बंदे से हलफ ले लिया अभी थोड़ी देर बाद दरबार में मुख्तार आएगा, किसी ने उठ के सलाम नहीं करना, किसी ने मुख्तार का चेहरा नहीं देखना, ताकि मुख्तार को पता चल जाए कि जमाने में अली वाले खत्म हो गए, अब अली का शाही नहीं, अब अली का राज नहीं। 1300 बंदों ने हलफ दे दिया मुख्तार आएगा ना सलाम करेंगे, अगर उसने सलाम किया जवाब नहीं देंगे, ना उठ के मुख्तार का इस्तकबाल करेंगे, ना मुख्तार का चेहरा देखेंगे। 1300 बंदा हलफ दे गया। इधर मुख्तार कड़ियों की छन छन से मुवद्दत अली के तराने बुनता हुआ मुख्तार ने पहला कदम इब्ने ज़ियाद के दरबार में रखा। मुख्तार की जुल्फे हवा में उड़ रही थी, मुख्तार की आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख थी। मुख्तार का पहला कदम आना था, अल्लाह जाने अली के नौकर के चेहरे पर जलाल कैसा था। मुख्तार का पहला कदम आया, 1300
13 से उठ के खड़ा हो गया, दोनों हाथ माथे में रखना, मुख्तार हमारा सलाम, मुख्तार हमारा सलाम, मुख्तार हमारा सलाम, मुख्तार हमारा सलाम। मुख्तार ने किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया, सीधे इब्न ज़ियाद के तख्त के सामने गया, तख्त को ठोकर मार के उठा बगैर, मैं अली अली की तस्वीर मसरूर था, तूने मेरी नमाज क्यों खराब की है। जितना कहना था उसने कहा, मुख्तार मैं तेरे लिए मौत का हुक्म देता हूँ। मौत का नाम आना था। मुख्तार ने एक दफा इब्न ज़ियाद का चेहरा देखा, मुख्तार ने नादे अली पढ़ के अंगड़ाई दी, पूरे जिस्म के जेवर टूट के जमीन पर गिरे। मुख्तार ने बढ़ के 4 चक्कर दरबार के लगाए, पूरा दरबार खाली हो गया। मुख्तार ने एक सिपाही से तलवार को खींचा, तख्त के ऊपर गया, तख्त पे जाके इब्न ज़ियाद को पांव की ठोकर के नीचे रखा। मुख्तार ने इब्न ज़ियाद के सीने पे अपना कदम रखा, अपनी तलवार की नोक को मुख्तार ने इब्न ज़ियाद की शानक में रखा। तू मेरे लिए मौत का हुक्म देता है, मैं अभी बच्चा था, कल की खबरें देने वाले अली ने, नबूवत के वारिस अली ने, शरीयत के वारिस अली ने, काबे के मालिक अली ने, नूह के उस्ताद अली ने, जबरील के टीचर अली ने मेरे घुंघराले बालों को बोसा दे के कहा था, एक वक्त आएगा तू तख्त पे हुकूमत करके 1,46,000 दुश्मन अली मारेगा। मैंने तेरे जैसा कुत्ता एक नहीं मारा, मुझे मौत कैसे। ले आओ जी सवाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पहला सवाल है जी कि अल्लामा साहब अगर कमरे में तस्वीर इमाम हुसैन की हो तो वहाँ नमाज हो जाएगी? बेशक नमाज हो जाती है। तस्वीर हुसैन, शबीह हुसैन और जो खुद अल्लाह की तस्वीर हो, अल्लाह की नमाज अल्लाह की तस्वीर के सामने हो सकती है। दूसरा सवाल है कि दाई हलीमा का इस्लाम में क्या किरदार है, क्या उन्होंने नबी पाक की परवरिश की थी या नहीं की थी? मैं पिछले 8 साल से पाकिस्तान के हर मेंबर पे ये चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे कोई मस्जिद के मौलवी से लेकर मुफ्ती मक्का तक मुझे सिर्फ इतना बताए कि बीबी हलीमा का मजहब क्या था। पहले ये बताएं बीबी हलीमा का मजहब क्या था, किसकी बेटी थी, किस खानदान से थी, शादी कहाँ हुई थी, बच्चे कितने थे, रहती कहाँ थी, मरने के बाद कब्र कहाँ है। पहले ये बता बीबी हलीमा का मजहब क्या था। अगर तू कहेगा मुसलमान है तो मैं मौलवी की गर्दन पे हाथ रख के पूछूंगा, तू तो कहता कि नबी खुद नबी नहीं था। तो जब नबी खुद नबी नहीं था तो ये बीबी किसका कलमा पढ़ती थी? अगर वो कहेगा ये नबी का कलमा नहीं पढ़ती थी, फिर मैं कुरान उसके सर पे रख के कहूंगा कि अगर वही बीबी नबी का कलमा नहीं पढ़ती थी, कुरान कहता वह हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध, मूसा पे डूब के मर जा। मूसा नौकर है, ये सरदार है, मूसा रैयत है, ये आका है। 3 दिन का मूसा दाई का दूध नहीं पीता, सरदार को पता ही नहीं था कि हलाल क्या है हराम क्या। बिस्मिल्लाह। नगर नगर गली गली हमें बताओ बीबी हलीमा का मजहब क्या था। अगर इस नबी को दूध पिलाया है, फिर अपनी किताबों में लिखा इन्होंने कि यह नबी को दूध पिलाने के लिए आई थी, बीबी की ऊँटनी कमजोर थी, खुद बीबी बीमार रहती थी, जब नबी को उठाया ऊँटनी सेहतमंद हो गई, बीबी तंदुरुस्त हो गई, बीबी घर में गई, बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी आ गए उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। हलीमा के घर में खजूर लगी थी, वो फल नहीं देती थी, नबी आ गए, खजूर ने फल देना शुरू कर दिया। इसका मतलब मौलवी अंदर से मान गया नबी से पहले हलीमा बीमार रहती थी, ऊँटनी कमजोर रहती थी, बकरियां दूध नहीं देती थी, खजूर फल नहीं देती थी, नबी आ गए, खजूर ने फल देने शुरू कर दिए, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया, हलीमा तंदुरुस्त हो गई, ऊँटनी सेहतमंद हो गई। इसका मतलब ये निकला कि हलीमा ने नबी नहीं पाला, नबी ने हलीमा को पाला। नबी कभी भी किसी काफर के घर से रिस्क नहीं लेते। सिर्फ यहां पे मजबूरी तारीख के मौर्रा की ये बनी कि अगर वो यहां ये नाम ना लिखता तो फिर लिखना पड़ता किसने पाला। वो नाम लिखते हुए मौत आ रही थी, यहां लिखना पड़ता कि अबू तालब ने पाला। अबू तालब का नाम वारे में नहीं था,
फर्जी नाम बना लिए जी। एक माई थी, नाम उसका हलीमा था, वो नबी को पालती थी। अब तो नाते भी आ गई हैं बीबी पे। तेरी बकरियां नू पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नार रख ले। काश वो मुझे शायर मिल जाए या नात खान मिल जाए, मैं एक दफा उससे पूछूं सही कि तेरे प्रोग्राम क्या है, चाहता तू क्या है, क्यों बीबी हलीमा की बकरियों को तू चारा डालना चाहता है? वो कहेगा इसलिए डालना चाहता हूं कि ये बीबी जो है ये नबी की कनीज थी, हद हो गई है, नौकरानी की बकरियां चार सकता है, मोहम्मद के बेटे का जुलझला नहीं छोड़। फिर कहते नहीं जी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा कि यहाँ पे लिखना पड़ता, किसने पाला? हजरत अबू तालिब का नाम छुपा दिया, हलीमा का नाम लिख दिया। बताओ किसने पाला जी? सरकार हजरत अबू तालिब नहीं जी, वो हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। कलमे को क्या जरूरत थी कि वो कलमा पढ़ता? चल अक्सर मेरे सामने मजमा जमींदार है, सादा ज़ेन लोग बैठे हैं, मेरे भाई मिर्ज़ा नवाज साहब, सैफ पटवारी साहब, सकलैन, ये सारे मेरे भाई, ताहिर साहब मिंबर पे तशरीफ फरमा। इन भाइयों की मौजूदगी में मैं तमाम अहले इस्लाम से ये पूछता हूँ, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर पे हुई? कुछ बात पूछने का तो हम भी हक रखते हैं ना, कोई सवाल हम भी कर लें। मन्नत मानी हुई है कि सारी जिंदगी हमने ही सवालों के जवाब देने, कोई सवालों के जवाब हमें भी दे दें। हम कोई वक्री कौम है, हमारी कोई खुराक अलग है, हमें भी सवालों के जवाब दो। हमें बताओ इस्लाम की पहली दावत कहाँ पे हुई थी? जी हजरत अबू तालिब के घर में। मौलवी अब हमें बता, अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्के में। जी मक्के में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मक्के में। तो जब अल्लाह का अपना घर था, जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई? अल्लाह को चाहिए था, इस्लाम की पहली दावत थी, खुदा अपने घर में करवा देता, नबी से कह देता हमें क्या जरूरत है? जब अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ना तो हमें क्या जरूरत है? हम अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत करें। दावत मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए, बात मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए। मैंने काबा जो बनवाया, दो नबियों से अल्लाह अपना घर जो बनवाया है, तो ऐसे कर 40 काफरों को लेकर मेरे घर आ जा, मेरे घर पे आके बैठ के मेरी वहदानियत की बात कर, अपनी रिसालत की बात कर। लेकिन हद हो गई, बात अल्लाह की थी, हो अबू तालिब के घर रही है, बात रसूल की थी, हो अबू तालिब के घर में रही है। जब हमने मौलवी से पूछा कि बात अल्लाह की थी, अल्लाह के घर में क्यों नहीं? उन्होंने कहा मजबूरी ये थी कि अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे। आपने जाकर देखना, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे। डूब के मर जा, तू अंदर से मान गया। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे।